इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि उद्यम जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है उससे आप कैसे लोन ले सकते हैं। जी हाँ, तो कई लोगों की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को स्कीम के बारे में नहीं पता कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो मैं आपको काफी सारे तरीके, प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूं कि किस तरह से अगर आपके पास में एक उद्यम का सर्टिफिकेट है तो कैसे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को गाइस शुरू करने से बताना चाहूंगा, सारे सपोर्टेड लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ में अगर आप अपने बिजनेस के एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाना चाहते हैं लोन की रिगार्डिंग, तो उसकी सपोर्टेड लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। देखिए गाइस, अगर आपके पास में उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो सबसे पहला और सबसे जो इंस्टेंट तरीका है वो है एसबीआई का ई मुद्रा लोन। तो गाइस, एसबीआई के ई मुद्रा लोन के थ्रू अगर आपके पास में एक एसबीआई का सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है जो 6 महीने से ज्यादा पुराना है, तो इंस्टेंटली आप 50,000 रुपए का लोन ले सकते हैं अपने उद्यम सर्टिफिकेट के बेसिस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सपोर्टेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक ओवरऑल समरी बता देता हूँ। वैसे इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है कि कैसे आपको फॉर्म वगैरह फिलअप करना है। तो फॉर्म की जानकारी नहीं दूंगा मैं आपको, इन सभी की जो है डिटेल वीडियोस जो है उन सभी की सपोर्टेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए, अगर मैं आपको समराइज करना चाहूँ तो जैसे मैंने बताया कि आपके पास में अगर एसबीआई का करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट है और 6 महीने से ज्यादा का पुराना है, प्लस यहाँ पे अगर आपको 50,000 रुपए का इंस्टेंट लोन चाहिए या 1 लाख रुपए तक का भी चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लोन का पीरियड जो है 5 साल का रहेगा और यहाँ पे अबाउट द 50,000 आपको ब्रांच जो है विजिट करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको उद्योग आधार, यानी कि इसका नाम अब जो है उद्यम हो चुका है, वो आपको सिंपली तरीके से चाहिए होगा। साथ में आपका प्रूफ ऑफ बिजनेस हो गया कि क्या नेम वगैरह है, कब से आपने शुरू किया है, तो एड्रेस वगैरह हो गया। तो ये नॉर्मल सी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। तो जैसे आप डिटेल्स वगैरह देते हैं तो आपका यहाँ पे 50,000 का तो इंस्टेंट लोन अप्रूव हो जाता है। साथ में उसके जो बियॉन्ड है, जिसमें कैटेगरीज होती है, शिशु लोन होता है और किशोर लोन होता है, तरुण लोन होता है, तो उस टाइप के लोन के लिए आपको एसबीआई की जो है यहाँ पे ब्रांच में विजिट करनी पड़ती है और उनका एक ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भी दिया हुआ है। तो गाइस, जैसे मैंने आपको एसबीआई का बताया, वैसे यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक, उनका भी यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट चलता है। तो भाई, अगर आपके पास में पीएनबी का यहाँ पे सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है और ये बेसिकली जो है एटलीस्ट जो है 12 महीने यहाँ पे पुराना होना चाहिए, तो उस केस में यहाँ पे भी जो है आप इंस्टेंटली जो है 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे ले सकते हैं अपने उद्यम सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर। और यहाँ पे भी गाइस मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन में आपको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सिंपली तरीके से डालना पड़ेगा। तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बस यहाँ पे कंडीशन सेम है जैसे एसबीआई की थी कि यहाँ पे पीएनबी के अंदर एटलीस्ट आपका अकाउंट वगैरह होना चाहिए। तीसरी गाइस जो स्कीम है वो है पीएमईजीपी स्कीम, और इसके लिए आपको जरूरी नहीं है किसी भी एक पर्टिकुलर बैंक का अकाउंट होना चाहिए, आप किसी भी बैंक अकाउंट यूज में ले सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है और भाई इसके लिए भी पूरी डेडिकेट यहाँ पे ऑनलाइन वेबसाइट बनी हुई है जिसके अंदर आपको सिंपली तरीके से एप्लीकेशन फिलअप करनी पड़ती है और एट दी एंड बेसिकली जो है आपको एक ईडीपी ट्रेनिंग वगैरह मिलती है। तो इसके ऊपर भी पूरा डिटेल वीडियो अपना क्रिएट हो रखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको एप्लीकेशन फिलअप करनी है, कहां पे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालना है, कैसे आपको चीजें सेलेक्ट करनी है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको डिटेल के अंदर बता रखा है। तो इस स्कीम के अंदर भी भाई आप चाहे तो कितना भी अपना लोन अमाउंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई इस स्कीम का कोई भी खास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, बस आपकी एज जो है 18 प्लस होनी चाहिए, प्लस आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म होनी चाहिए, एजुकेशन जो है आप 8 पास एटलीस्ट होनी चाहिए, प्लस ये केवल न्यू प्रोजेक्ट के लिए मिलता है। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके लिए लोन लेना चाहते हैं तो इस स्कीम के अंदर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चौथी भाई जो स्कीम है वो तो काफी ज्यादा पॉपुलर है, वो है प्रधानमंत्री का मुद्रा लोन योजना। ये काफी टाइम से चला आ रहा है और गाइस गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग से एक डेडिकेट पोर्टल जन समर्थ करके भी यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको पीएमईजीपी हो गया, यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन हो गया, तो ऐसे कई सारे बिजनेस लोन यहाँ पे आपको क्राइटेरिया बेसिस पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी अगर आपके पास में उद्यम का सर्टिफिकेट है तो इस पोर्टल के थ्रू डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने रिसेंटली यहाँ पे जो है आपको मुद्रा लोन कैसे अप्लाई करना था वो मैंने आपको डिटेल के अंदर वीडियो बना के दिखाया था, तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे भी बेसिक सी डिटेल्स होती है, आधार नंबर डाला, पैन नंबर डाला, उद्यम नंबर वगैरह डाला, अपने बिजनेस की बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह इंसर्ट की। लास्ट में क्या होता है, आप जो भी डेटा फिलअप करोगे ना उसके बेसिस पे आपको कई सारे सरकारी बैंक हो गए, प्राइवेट बैंक हो गए, सभी की तरफ से ऑफर लेटर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं कि कौन कितना लोन आपको दे सकता है, कितने इंटरेस्ट रेट पे दे सकता है और कितने पीरियड के लिए दे सकता है। तो ये डिटेल्स आपको जो है एट दी एंड ऑफ द एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फिर जैसे जिस भी यहाँ पे ऑफर को आप सेलेक्ट करोगे तो उस बैंक के साथ में आप यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो। अगला गाइस जो तरीका है, अगर आपके पास में उद्यम का सर्टिफिकेट है और साथ में अगर आपके पास में जीएसटी भी है तो भाई सोने पे सुहागा है।
पीएसबी लोन इन 59 मिनट्स इस स्कीम के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। तो भाई ये वाली जो वेबसाइट है वो सिडबी के साथ में यहाँ पे मिलकर के बनाई गई है। तो इस वेबसाइट के अंदर भी आपको काफी सारी जो है एमएसएमई लोन स्कीम यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वैसे गाइस आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दूं, जितनी भी हमारी एमएसएमई स्कीम है, अगर आपके पास में उद्यम का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको कोई भी कोलेटरल नहीं रखना पड़ता है। यहाँ पे गवर्नमेंट की प्रॉपर्ली जो है सीएजीएसटी स्कीम है, जिसमें आपकी जो गारंटी है बैंक के अंदर जो गारंटी होती है वो गवर्नमेंट यहाँ पे खुद लेती है। इवन आप देख सकते हैं फाइनेंशियल 2023 के अंदर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पे गारंटी ले रखी है और 87% का इसके अंदर जंप आ रखा है। प्लस आप लोग बोलोगे कि यार ये लोन ना सिर्फ ऐसे कहने के कि किसी को मिलता नहीं है, लेकिन आप इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर पीएसबी लोन इन 59 मिनट्स पे देख सकते हो। जिनको भी भाई पीएनबी से मिला है, किसी और बैंक से मिला है, सभी के यहाँ पे फीडबैक्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो भाई इस वेबसाइट पे भी क्या होता है, सिंपली तरीके से आपको अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे फिलअप करनी पड़ती है। यहाँ पे जैसे आप अपनी डिटेल्स भरोगे, जैसे इसमें आपका जीएसटी नंबर हो गया, आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली जन सम्मत के अंदर हमें लास्ट के अंदर जो है ऑफर देखने को मिलता है, वैसे यहाँ पे भी सेम कहानी है। यहाँ पे भी आपको डिफरेंट बैंक से जो है यहाँ पे लोन ऑफर देखने को मिलता है। फिर जो भी आप लोन ऑफर यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ये आपका अमाउंट जो है बेसिकली डिस्पर्स हो जाता है। जो लास्ट तरीका है, आप चाहो तो डायरेक्टली सिडबी की वेबसाइट के ऊपर भी जाकर यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास में उद्यम का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट स्कीम यहाँ पे जो अपने बिजनेस के लिए मिल जाएगी, जहाँ पे आपको कोई भी कॉलेटर वगैरह देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, चाहे वर्किंग कैपिटल है, नया प्रोजेक्ट है, यहाँ पे एक बार के लिए आपको अपना रजिस्टर जो है अकाउंट वगैरह बनाना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे नॉर्मली होता है कि आपको किस पर्पस के लिए लोन चाहिए, यहाँ पे आपका लोन अमाउंट कितना होना चाहिए, प्लस आप क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे सकते हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पे फिलअप करनी पड़ती है। और यहाँ पे भी बताना चाहूंगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो है सब जगह आपको डालना पड़ेगा। मतलब जितनी भी मैंने आपको प्रोसीजर और एप्लीकेशन बताई, सब जगह आपका एमएसएमई उद्यम नंबर लगने वाला है। तो भाई ये थे यहाँ पे 6 तरीके। साथ में बताना चाहूंगा, अगर आपको लेट सपोज बैंक की तरफ से यहाँ पे प्रपोजल मिलता है और बैंक यहाँ पे मना करता है कि भाई, जैसे कई बार होता है कि बैंक मना कर देता है कि भाई हम तो लोन नहीं देंगे, या कुछ भी रीजन हो सकता है, तो उस केस में आपको कंप्लेन कहाँ पे करनी है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर मैकेनिज्म भी बना हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि इस टाइप के जितने भी लोन्स होते हैं उनके ऊपर आप कंप्लेन वगैरह दर्ज करा सकते हो। और गवर्नमेंट ने जो है पब्लिक ग्रीवेंस का पोर्टल भी यहाँ पे बना रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको ग्रीवेंस यहाँ पे रजिस्टर करानी है, पब्लिक ग्रीवेंस रजिस्टर करानी है, तो यहाँ पे भी आप अपना अकाउंट बना के ग्रीवेंस वगैरह रजिस्टर करा सकते हो। और सभी के नोडल्स ऑफिसर्स होते हैं, उनको ये कंप्लेन वगैरह असाइन होती है, और जैसे आपकी कंप्लेन जाती है डेफिनेटली उनको एक टाइमलाइन दी हुई होती है, उस टाइमलाइन के अंदर जो है उनको ग्रीवेंसल को यहाँ पे जो है रिजॉल्व करना पड़ता है। तो भाई ये मैंने आपको जितने भी तरीके बताए, जितने भी पोर्टल्स के लिंक्स है, जितने भी वीडियोस की लिंक्स है, जितनी भी सपोर्टेड लिंक्स है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जहां पे जाकर आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की लिंक्स मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।